नमस्कार साथियों, एक बार फिर से इस क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस क्लास के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा का ही जो क्वेश्चन की ओर अब हम आ चुके हैं। पहले हमने बेसिक कवर किया था। क्या किया था साथियों? बेसिक कवर किया था। अब इसके अंदर सीधी सी बात है कि आप सभी लोग जो हैं बेसिक जब अपन ने पढ़ा था तो जान चुके हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि अपने जो क्वेश्चन रहेंगे वह उसके वास्तविक नाम में नहीं होकर संकेत के माध्यम से समझना ही सांकेतिक भाषा होता है। हाँ जी सर जी, ये अपन को पता चल चुका था। जी साथियों, अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है अपन को। जैसे कि टीचर को सिपाही कह रहा है, क्या कह रहा है कि टीचर को सिपाही कहें, सिपाही को चोर कहें, सिपाही को क्या कहें साथियों? चोर कहें, और चोर को न्यायाधीश कहें, और न्यायाधीश को जो है लुटेरा कहें, और लुटेरा को वकील कहें, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? जैसा कि साथियों आप जानते हैं, न्यायालय न्यायालय के अंदर फैसला कौन करता है? न्यायाधीश। कौन करता है? न्यायाधीश। ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कि सर जी हम न्यायाधीश वाला ऑप्शन सही कर दें, तो बिल्कुल नहीं होगा साथियों, बिल्कुल नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सांकेतिक भाषा। यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर न्यायाधीश का जो है नाम अपन को कोई संकेत के रूप में अलग तो नहीं दे रखा है। क्या है? कहीं अलग तो नहीं दे रखा है कि भाई हम न्यायाधीश सही कर दें, क्योंकि अपन को इतना तो पता है कि न्यायालय के अंदर न्यायाधीश ही अपना फैसला करता है। लेकिन भाई अपन को क्वेश्चन के ऊपर चलना है। अपन पढ़ क्या रहे हैं? सांकेतिक भाषा। क्या पढ़ रहे हैं? कि सर जी हम सांकेतिक भाषा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल साथियों, ये ध्यान रखना है। टीचर का जो है यहाँ पे इन्होंने सांकेतिक नाम दिया है अपन को सिपाही। वही जो सिपाही को चोर दिया है, वही चोर को न्यायाधीश दिया है। क्या दिया है साथियों? जो चोर है इसको न्यायाधीश दिया है। क्या दिया है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश को लुटेरा कहा है। क्या कहा है साथियों? लुटेरा। और लुटेरा को वकील कहा है। क्या कहा है? वकील कहा है। तो आपसे पूछा है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा? भाई साथियों यहाँ पे आपको देखना है, टीचर को सिपाही कह रहे हैं, यानी कि भाई आपसे पूछ ले कि कोई व्यक्ति पढ़ाता है, उससे को जो है आप क्या कहोगे, यानी कि इस सांकेतिक भाषा के अंदर इस चैप्टर के अंदर आप क्या कहोगे? तो कि आप सीधा सा आंसर दोगे कि सर जी हम टीचर को सिपाही कहेंगे, हमें सिपाही ही पढ़ाएगा। मैं बोलूँगा कि क्यों पढ़ाएगा, तो आप जवाब दोगे कि सर जी इन्होंने जो है संकेत के रूप में टीचर को हमें सिपाही कहा है। क्या कहा है? बिल्कुल लाडलो, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही है, सच है और सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखना है, यहाँ पे अपन को पता है कि न्यायाधीश, न्यायालय में फैसला कौन करता है? कि सर जी न्यायाधीश करता है। बिल्कुल करता है साथियों, न्यायाधीश करता है। लेकिन यहाँ पे न्यायाधीश को इन्होंने क्या कहा है? लुटेरा कहा है साथियों। क्या कहा है? देख लीजिएगा, न्यायाधीश को इन्होंने लुटेरा कहा है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे न्यायाधीश को क्या कहा है साथियों? न्यायाधीश को क्या कहा है? लुटेरा। क्या कहा है? लुटेरा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? सीधा सा, सीधा सा बिल्कुल क्या लगा देना है? ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देना है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? लुटेरा। न्यायाधीश को क्या कह रहा है? लुटेरा कह रहा है। तो अपन को सीधी सी बात है कि अपने न्यायालय में फैसला लुटेरा करेगा। कौन करेगा साथियों? लुटेरा करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वर्षा को, यदि वर्षा को नारंगी कहें, नारंगी को बादल कहें, नारंगी को बादल कहें, बादल को जल कहें, बादल को जल कहें, जल को पुल कहें, जल को फूल कहें, तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे?
तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? ऑप्शन लिख लेते हैं। नारंगी, बादल, जल, फूल। जी चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यदि वर्षा को क्या कह रहा है साथियों? वर्षा को क्या कह रहा है? नारंगी। यदि वर्षा को नारंगी कहें, नारंगी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें, तो प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? जी जी जी, आप क्या पियोगे? जब अपन को प्यास लगती है तो सीधी सी बात है सर जी, हम पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। लेकिन सर जी यहाँ पे हम पानी नहीं पिएंगे। क्या है साथियों? यहाँ हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? इसका मैं कारण बताता हूँ। इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सांकेतिक भाषा। क्या पढ़ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं साथियों। हम सांकेतिक भाषा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे वर्षा को क्या कह रहा है? नारंगी। यानी कि अगर आपके बात हुई आ जाए कि जो बरसात होती है, पानी गिरता है बादलों से, उसको क्या कहते हैं? वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा। लेकिन आपके इस क्वेश्चन के अंदर से अगर आपको बताना पड़े कि भाई जो बारिश होती है उसको आप क्या कहोगे, तो नारंगी। क्या कहोगे? नारंगी। क्यों कहोगे? क्योंकि वर्षा को इसने जो अपन को सांकेतिक नाम दिया है, इसका जो अपन को सांकेतिक नाम दिया है वह नारंगी दिया है। नारंगी को बादल कह रहा है, वही बादल को जल कह रहा है और जल को पुल कह रहा है। अब आपसे पूछा क्या है कि प्यास लगने पर आप क्या पियोगे? कि साथियों, जब आपको पता है कि प्यास लगने पर अपन पानी पीते हैं और पानी का यहाँ पे जो अपना सांकेतिक नाम है, यानी कि जल को क्या कह रहा है साथियों? पुल कह रहा है। क्या कह रहा है साथियों? पुल कह रहा है। तो आपको प्यास लगने पर सीधा सा पुल को पीना है। क्या करना है साथियों? पुल को पीना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? यहाँ पे जल को क्या कह रहा है? पुल कह रहा है। क्या कह रहा है? पुल कह रहा है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि प्यास लगने पर आप पुल पियोगे। क्या करोगे साथियों? पुल पियोगे। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक, ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKW NIP XTP हो और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक MBB XTP RIB हो तथा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिंक बटन का सूचक PSU RIB SKW हो तो बताओ।
तो बताओ एमबीबी किसको सूचित करेगा? जी हाँ साथियों, अब थोड़ा लेवल की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लेवल की तरफ चलेंगे। लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे को तो लगता है कि सवाल अपने कमजोर होते जाएंगे। कि सर जी आपने कैसी बात करी? बिल्कुल सही है रे साथियों, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है? ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKWNIPHTP। अरे सर जी यहाँ पे इंग्लिश के आधे से ज्यादा शब्द दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है। बाएं साइड के जो है ये शब्द है, इनको बाएं साइड और दाएं साइड के जो शब्द है, यानी कि सूचक को एक तरफ और मेन शब्द को, यानी कि जो ओरिजिनल शब्द है उनको एक तरफ, वास्तविक शब्दों को एक तरफ और सांकेतिक शब्दों को एक तरफ रख देना है भाई। जैसे कि ग्रीन पिंक ड्रेस, जी हाँ, इधर ध्यान दीजिएगा। ग्रीन पिंक ड्रेस, ठीक है। और इनके सूचक इधर लिख देंगे SKWNIPHTP, ठीक है सर जी। इसके बाद में ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस एक तरफ रख देंगे, एक तरफ इनके सूचक MBB HTP RIP, ठीक है सर जी। इसके बाद में अभी थर्ड लाइन और है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिंक बटन, पिंक बटन। इसका सूचक है TSURIBSKW। कि सर जी आपने तो ऐसे कैसे उतार दिया क्वेश्चन में से यहाँ पे, पर ये क्या अपना आंसर है क्या? नहीं है रे लाडली, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है? नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ। करना क्या इसके अंदर? सबसे पहले तो एक चीज वो देखनी है जो क्या आपको तीनों में कॉमन मिल सकती है। दोनों साइड से देखनी साथियों, एक साइड से नहीं देखनी है, दोनों साइड से देखनी। ठीक है सर जी आप कह रहे हो, देख लेंगे। सीधा सा यहाँ पे फंडा जो है इसके अंदर आपका कॉमन वाला फंडा है साथियों। क्या है? कॉमन वाला फंडा है। यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं है आपको, बस ओनली फॉर कॉमन देखना है। कोई चीज जो आपको तीनों में कॉमन दिखी, एक साइड देखना है, बाई साइड देख लो बस, बाई और ये दाई ओर, ठीक है। पता है ना साथियों? बाई साइड देख लो, ग्रीन 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 पिंक ड्रेस, सॉरी ग्रीन पिंक ड्रेस, हाँ ड्रेस आ रहे हैं सर जी, ठीक है। इस पे गोला लगा लो, इस पे भी। इधर देखो ड्रेस मिल रहा है क्या? इधर नहीं मिल रहा है। तीनों में तो अभी तक नहीं मिला है। पिंक पिंक यहाँ पे डबल में है, तीनों में कोई भी नहीं मिला है। अब करना क्या है? दूसरे नंबर पे आपको देखना है दो लाइनों में, पहली दूसरी, फिर उसके बाद में दूसरी तीसरी। पहली दूसरे में देखो ग्रीन मिल रहा है क्या? ग्रीन नहीं मिल रहा है। पिंक पिंक नहीं, ड्रेस ड्रेस मिल रहा है, ठीक है। ड्रेस पे गोला लगा लिया, ठीक है। इधर भी इन दोनों में देखो, तीनों में तो मिल ही नहीं रहा, दोनों में देख लो, ऊपर ऊपर की दोनों में देखो। SKWNIPHTP, SKWNIPHTP मिल रहा है सर जी। यहाँ पे जैसा गोला लगाया है वैसा ही यहाँ पे लगाना है, यानी कि सीधा सा साथियों, जो यहाँ पे आपको मिलेगा उनके सामने जो मिलेगा वही उसका संकेत होगा। यानी कि यहाँ पे लिख लो, ड्रेस का संकेत आपके पास आ चुका है, एसके सॉरी XTP, क्या आ चुका है? XTP। अब देखो दूसरे और तीसरे के अंदर, हाँ सर जी देखते हैं इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको। ब्यूटीफुल क्या मिल रहा है साथियों? ब्यूटीफुल मिल रहा है। ब्यूटीफुल यहाँ पे दोनों के अंदर मिल रहा है। फिर कॉटन ड्रेस पिंक बटन, यानी कि यहाँ पे फिर नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे अब अपन को ऊपर वाले को नहीं देखना है, दूसरी और तीसरी को ही देखना है, यानी नीचे से इसको ही देखना है। किसको? तीसरी और दूसरी और तीसरी को। दूसरी और तीसरी के अंदर देखो SKW नहीं मिल रहा है, MBB TSU नहीं, RIB मिल रहा है। सर जी क्या मिल रहा है? RIB मिल रहा है, ठीक है साथियों। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटीफुल का हो जाएगा आपका RIB, ठीक है सर जी। ये भी देख लिया हमने। अब इसके बाद में और भी देखो कि क्या चीज अपन को फिर यहाँ पे इनमें कॉमन मिल रही है। अब देखना क्या है सर जी? अब हम क्या देखेंगे?
अब आपको देखना है साथियों, तीनों के अंदर देख लिया, फर्स्ट सेकंड में देख लिया, सेकंड थर्ड में देख लिया, अब देखना है आपको फर्स्ट और थर्ड में। क्या देखना है? फर्स्ट और थर्ड में इनमें कोई मिल रहा है क्या? ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक, सॉरी, हाँ सर जी यहाँ पे पिंक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पिंक मिल रहा है। तो जिस लाइन के अंदर बाईं ओर मिलेगा उसी लाइन के अंदर दाईं ओर देखना है ओनली फॉर। फर्स्ट और थर्ड के अंदर मिला है तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के अंदर NIPTSU नहीं मिल रहा है। हाँ गुरुजी, SKW मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर जी? SKW मिल रहा है। तो ये किसका होगा? पिंक का क्या हो जाएगा आपका साथियों? पिंक का SKW हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में कि सर जी और भी तो देखना होगा। देखना क्या है साथियों, यहाँ पे ग्रीन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ग्रीन बचा हुआ है। तो इस ग्रीन के सामने वाला बचा हुआ है शब्द, इसका क्या होगा? क्या होगा? सूचक होगा। क्या होगा साथियों? सूचक होगा। तो यहाँ पे ग्रीन का लिख लो। क्या लिख लो? ग्रीन का हो जाएगा आपका NIP। क्या हो जाएगा साथियों? NIP। सर जी अब यहाँ पे कौन सा बच रहा है? कॉटन। कौन सा बच रहा है? कॉटन। कॉटन का क्या हो जाएगा साथियों? MBV। क्या हो जाएगा? MBV। और यहाँ पे बचा हुआ है बटन। क्या बचा हुआ है साथियों आपके पास? बटन। क्या बचा हुआ है? बटन का होगा TSU। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKW NIP XTP हो और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक MBV XTP RIB हो तथा ब्यूटीफुल पिंक बटन का सूचक TSU RIB SKW हो, तो बताओ MBV किसको सूचित करेगा? अरे सर जी MBV तो हमारे सामने आ चुका था, आ चुका है लाड लो। जब MBV आपके सामने आ चुका है तो इसका सूचक क्या है? कॉटन। क्या है? तो किसको सूचित करेगा? तो आंसर में लिख देना है MBV। सॉरी, आपके वहां पे ऑप्शन आएगा साथियों। क्या आएगा? ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको देख लेना है MBV। तो MBV यहाँ कॉटन को, किसको साथियों? कॉटन को सूचित कर रहे हैं, सूचित कर रहा है। ठीक है साथियों, ऐसी बेस्ट क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आऊँगा और ऐसी शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा। बस चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।